अच्छा देखो स्टूडेंट्स, मैक्सिमा मिनिमा आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। मैक्सिमा मिनिमा में यहाँ पे दो तरीके के टेस्ट होते हैं। एक होता है आपका फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट और एक आपके पास क्या है, सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट। आपके पास मैक्सिमा मिनिमा में क्या है, एक होता है फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट एंड सेकंड इज व्हाट, सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट। मैं इन जनरल स्टार्टिंग ही सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट से ही करता हूँ, उससे के बाद फर्स्ट बहुत इजी लगने लग जाएगा। ठीक है, ज़्यादातर क्वेश्चंस जो हम एग्जाम्स में करते हैं वो सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट से ही होता है, वही हमें एग्जाम्स में करना रहता है। तो यहाँ पे जो मेन कंसेप्ट है वो कैसे है, देखो आप सबसे पहला जो स्टेप्स है उस स्टेप्स में कैसे लिखूंगा, पहले मैं आपको इसको एक्सप्लेन कर देता हूँ। ये मान लो आपके पास वाई एक्सिस है, ये आपके पास एक्स एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस। एक कोई मान लो कोई कर्व गया हुआ है, देखो कोई कर्व लेट्स से ऐसा गया हुआ है, ऐसा कुछ कर्व गया हुआ है। तो ये चीज आपको मैंने फिजिकली बना के, ग्राफिकली बना के दिखा दिया। ये ग्राफिकली बना के दिखा दिया तो आपको ये कर्व एक बार दिख तो रहा है। आपको एग्जाम्स में हमेशा कर्व दिखाई देगा क्या? ऑब्वियसली नहीं देगा। तो कर्व अगर पता है तब तो बहुत इजी हो जाता है सिचुएशन, अगर नहीं पता तो कैसे स्टार्ट करना है। एक बात बताओ, इसमें एक चीज हमेशा रहेगी, मैक्सिमा हो या मिनिमा हो उसमें एक चीज कॉमन है। अगर आप बहुत केयरफुली ऑब्जर्व करो, मैक्सिमा और मिनिमा में एक चीज, क्या चीज एक कॉमन है कि आप इसमें अगर आप देखो, जैसे यहाँ पे मैक्सिमा मिल रहा है, यहाँ पे ऐसा आप टेंजेंट बनाओगे, ये मिनिमा है, यहाँ पे आप ऐसा टेंजेंट बनाओगे, यहाँ पे मैक्सिमा है, यहाँ पे आप एक ऐसा टेंजेंट बनाओगे। क्या ये बात समझ में आई? मतलब जो भी पॉइंट्स हैं जहाँ पे मैक्सिमम आ सकता है, मिनिमम आ सकता है, वहां पे क्या रहेगा, ऐसे टेंजेंट्स बनेंगे। कैसे टेंजेंट्स बनेंगे? हॉरिजॉन्टल लाइन जैसा टेंजेंट बनेगा। एक बात बताओ, इस टेंजेंट का स्लोप क्या रहेगा? हॉरिजॉन्टल का स्लोप क्या रहता है? 0। ठीक है, तो हम लोगों के पास इतना टाइम नहीं रहेगा कि हम माइनस इन्फिनाइट से लेके इन्फिनाइट तक सारे पॉइंट्स को चेक करें कि किधर मैक्सिमा आने वाला है, किधर मिनिमा आने वाला है। तो फर्स्ट थिंग जो हमें करना है वो क्या करना है, सबसे पहले पहला काम क्या होना चाहिए, सबसे पहले फंक्शन मिलेगा, उसको पहला स्टेप क्या रहेंगे, डिफरेंशिएट करेंगे। क्यों डिफरेंशिएट करेंगे? हमें मिलेगा स्लोप। डिफरेंशिएशन इज बेसिकली स्लोप, राइट? तो हमने सबसे पहला काम क्या करना है, डिफरेंशिएट करना है। स्टेप 1 डन। दूसरा स्टेप क्या रहेगा कि हम उस डिफरेंशिएशन को इक्वेट करेंगे, 0 से करेंगे। उस डिफरेंशिएशन को हम किससे इक्वेट करने वाले हैं? 0 से इक्वेट करने वाले। क्यों 0 से इक्वेट करेंगे? क्योंकि 0 से इक्वेट करने के बाद यू विल गेट एन आइडिया कि कौन कौन से ऐसे पॉइंट्स है जहां पे ये पॉसिबिलिटीज है। जैसे मैं आपको यहाँ पे स्टेप्स लिख के देता हूं। अगर मैं यहाँ पे स्टेप्स के बारे में बोलूं, स्टेप्स क्या क्या होने वाले, फर्स्ट इज व्हाट, डिफरेंशिएट। फर्स्ट जो काम है, डिफरेंशिएट द फंक्शन। आप जैसे ही डिफरेंशिएट करोगे आपको क्या मिल जाएगा, आपको एफ डैश एक्स मिल जाएगा। दैट इज आपको एफ डैश एक्स मिल जाता है। पहला काम, जैसे डिफरेंशिएट किया, सेकेंड स्टेप आपके पास क्या रहेगा कि आपको उस डिफरेंशिएशन को 0 से इक्वेट करना है। 0 से इक्वेट क्यों करना है? क्योंकि आपने स्लोप को अगर 0 कर दिया तो आपको इससे कोई कंडीशन मिल के आएगी। यू विल गेट वैल्यूज ऑफ एक्स वेर मैक्सिमा और मिनिमा माइट अकर। ये देखो मैंने जो लिखा है कि माइट अकर, ये मैंने इसलिए लिखा है क्योंकि हर जगह आपको ग्राफ तो मिलेगा नहीं, आपको यहाँ पे एक आइडिया मिलेगा कि अच्छा यहाँ पे ये सिचुएशंस पॉसिबल है। जैसे ये मान लो x1 वैल्यू हो गया, ये मान लो x2 वैल्यू हो गया, ये मान लो x3 वैल्यू हो गया। समझ में आया? x1 पे मैक्सिमम आ रहा है, x2 पे मिनिमम आ रहा है, ये ग्राफ से देख के बोल सकते हैं। लेकिन जैसे आपने ये कंडीशन लगाई, मान लो मेरे को ग्राफ नहीं पता, तो मेरे को नहीं पता कि यहाँ पे ये क्या आने वाला है। क्या ये बात समझ में आई? तो यू विल जस्ट गेट एन आइडिया कि इधर ये पॉसिबिलिटी हो सकती है, तो ये x की वैल्यूज दे देगा। यहाँ पे मैं वो मेंशन भी कर देता हूँ, लेट x1, x2, x3 बी क्रिटिकल वैल्यूज। ये जो वैल्यूज आती है ना, इनको हम क्रिटिकल वैल्यूज भी बोलते हैं। मैंने ये 3 x1, x2, x3 इसलिए लिया क्योंकि यहाँ पे 3 ऐसा बन के आ रहा था। आई होप ये सबको समझ में आया, क्लियर है?
तो अभी आपको एक बेसिक आइडिया लगा, बट यू आर नॉट श्योर। क्यों श्योर नहीं हो? क्योंकि आपको ग्राफ नहीं पता। तो आपको क्या करना पड़ेगा, वो श्योरिटी के लिए आपको एक टेस्ट करना पड़ेगा। आपको क्या करना पड़ेगा, नेक्स्ट स्टेप आपके पास रहेगा कि आप इसको डबल डिफरेंशिएट करोगे। क्या करोगे आप? डबल डिफरेंशिएट करोगे। डबल डिफरेंशिएट करने के बाद आपके पास ये जो वैल्यूज आई ना, यहाँ पे 3 वैल्यूज आई, कोई क्वेश्चन में 2 वैल्यूज रहेगा, कोई क्वेश्चन में 1 ही वैल्यू रहेगा, वो वैल्यू उठा के यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करके चेक करना पड़ेगा। ये आया, तो उसके बाद हम लोगों को चेक क्या करना पड़ेगा, f डबल डेरिवेटिव ऑफ x1, f डबल डेरिवेटिव ऑफ x2, f डबल डेरिवेटिव ऑफ x3। मैं इस रेफरेंस में बता रहा हूं, ठीक है। अगर मेरा देखो, ऑब्वियसली ये जब डबल डिफरेंशिएट किया, कोई जरूरी नहीं है कि ये एक कांस्टेंट वैल्यू डायरेक्टली आ जाए, ये वेरिएबल भी आ सकता है, x के टर्म्स में आ सकता है। तो जैसे ही आप ये वैल्यूज प्लग इन करोगे तो वो कांस्टेंट वैल्यू आएगा। वो कांस्टेंट वैल्यू क्या क्या हो सकता है, पॉजिटिव, 0 या नेगेटिव, ये पॉसिबिलिटीज हो सकती है। अगर मैं ये डायग्राम के रेफरेंस में बताऊं तो मुझे एक बात बताओ, x1 में तुम्हें क्या मिल रहा है? x1 में क्या मिल रहा है तुम्हें? मैक्सिमा मिल रहा है। तो जब कभी भी मैक्सिमा मिलता है, ये कंडीशन रहती है कि डबल डेरिवेटिव उस जगह पे कैसा आएगा, नेगेटिव आएगा। ये थोड़ा सा शायद ऐसा अजीब लगता है, मैक्सिमा में नेगेटिव कैसा आ सकता है? इसको याद रखने का ट्रिक मैं आपको बताऊंगा, लेकिन ये याद रखना, मैक्सिमा में क्या आएगा, ये नेगेटिव। मैं यहाँ पे कंक्लूड करूंगा, जब भी डबल डेरिवेटिव आपका नेगेटिव आ गया तो मैं बोलूंगा किस जगह पे नेगेटिव आया, x1 रखने पे, तो मैं लिखूंगा देयरफॉर एट x1 वी गेट मैक्सिमा। सिमिलरली सर ऐसे तो यहाँ पे x3 पे भी ये मैक्सिमा जैसा ही दिख रहा है, तो ये x3 पे भी क्या आना चाहिए यहाँ पे? तो यहाँ पे भी मेरे को वही सेम लाइन लिखना चाहिए, देयरफॉर एट x3 वी गेट मैक्सिमा। और x2 में देखो आपको ये मिनिमा जैसा दिख रहा है, तो x2 में आपके पास क्या आएगा, ये ग्रेटर देन 0। तो यहां पे हम क्या लिखेंगे, देयरफॉर एट x2 वी गेट व्हाट, मिनिमा। प्लीज ध्यान से समझना, यहां पे भी एक बहुत बड़ा कंफ्यूजन होता है। वो क्या कंफ्यूजन है, स्टेप 1 2 3 से अभी तक जो हमने कंक्लूड किया है, मेरा सवाल आप बच्चों से ये है कि क्या हमने मैक्सिमम वैल्यू निकाल लिया है? नहीं, हमें जस्ट एक आइडिया लगा है भाई इस इनपुट में क्या होने वाला है। स्टेप नंबर 1 वाज डिफरेंशिएशन, अभी तक कुछ नहीं आया, उसको इक्वेट किया 0 से, तो यू गेट क्रिटिकल वैल्यूज। व्हाट आर क्रिटिकल वैल्यूज? दीज आर दोज वैल्यूज जहां पे स्लोप क्या हो रहा है, 0 हो रहा है। मतलब देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि मैक्सिमा आ सकता है उस इनपुट में, या फिर उस इनपुट में क्या आएगा, मिनिमा आएगा। समझ में आया सबको? अभी तक यू आर नॉट श्योर कि क्या आने वाला है। वो श्योरिटी के लिए हम थर्ड स्टेप करेंगे। वो थर्ड स्टेप क्या है, डबल डिफरेंशिएशन एंड चेकिंग दोज पॉइंट्स। कौन से पॉइंट्स? क्रिटिकल वैल्यूज। अगर वो क्रिटिकल वैल्यू, डबल डेरिवेटिव निकालने के बाद क्रिटिकल वैल्यू तुमने प्लग इन किया, अगर वो पॉजिटिव आया तो दिमाग में पॉजिटिव आया तो मैक्सिमा की तरफ आता है, लेकिन भूलना मत वो क्या इशारा कर रहा है, उस जगह पे क्या मिलने वाला है तुम्हें, मिनिमम। अगर डबल डेरिवेटिव मेरा नेगेटिव आ गया तो उस जगह पे क्या मिलने वाला है। तो हम बस यहां से ये कंक्लूड कर रहे हैं कि ये इनपुट्स में ये होगा। मैं अभी तक मैक्सिमम वैल्यू पे चर्चा भी नहीं कर रहा हूं। क्या ये बात समझ में आई क्या? अब वो बात कि जिन बच्चों को ये समझ में नहीं आया या फिर ये समझना भी डिफिकल्ट है, कंसेप्चुअली मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं कि याद रखने के पर्सपेक्टिव से कि भाई ये ऐसा क्यों होता है। तो प्लीज जहां पे शेड कर रहा हूं, प्लीज ध्यान से बस देख लेना एक चीज। मैं इसको लेट्स से पिंक कलर से शेड कर रहा हूं। ये x1 था। मुझे एक बात बताओ, इस ग्राफ को देख के x1 पे तुम्हें मैक्सिमा मिला या मिनिमा मिला? मैक्सिमा मिला। जो पॉइंट है ना, उसका राइट नेबर, उसका कौन सा नेबर, राइट पड़ोसी, राइट पड़ोसी में स्लोप कैसा है, ये नेगेटिव है या पॉजिटिव स्लोप है? नेगेटिव स्लोप है। देखो ये मैक्सिमा आया इधर, इसका राइट पड़ोसी, ये क्या आया, समझ में आया? ये क्या है, मिनिमा। इधर मिनिमा मिल रहा है, मिनिमा का देखो राइट पड़ोसी में कैसा बन रहा है। ये ट्रिक है याद रखने के लिए। क्या ये बात समझ में आ गई क्या? क्लियर है? तो सवाल सर ये उठता है, चलो ये ट्रिक भी आपने बता दी, ये सब कुछ मेरे को समझ में आ गया, इसमें कोई प्रॉब्लम है ही नहीं हम लोगों को। ये मेरे को नहीं लग रहा है यहाँ पे प्रॉब्लम है क्या प्रॉब्लम? यहां तक समझ में आया? क्वेश्चंस करेंगे तो और भी अच्छे से क्लियर हो जाएगा काफी कुछ। अभी बस सवाल ये उठ जाता है कि सर मैक्सिमम वैल्यू क्या आएगा। ठीक है,
एंड मिनिमम वैल्यू क्या आएगा। तो ये फोर्थ स्टेप है। देखो फोर्थ स्टेप आपके पास क्या आ गया, फोर्थ स्टेप आपके पास आएगा कि मेरे को मिनिमा या मैक्सिमम निकाल के जो देगा वो कौन देगा, मेन फंक्शन। आपका मेन फंक्शन था ये आपका फंक्शन ऐसा बना हुआ है, y एज अ फंक्शन ऑफ x ऐसा दिया हुआ है, ठीक है, ये मेन फंक्शन है। तो मुझे एक बात बताओ, यहाँ पे कौन से इनपुट पे मैक्सिमम मिल रहा था तुम लोगों को, x1 पे मिल रहा था और x3 पे। इसका मतलब मैं जब f ऑफ x1 निकालूंगा ना, तो इसका आंसर मेरे को क्या देगा, दिस विल बी व्हाट, मैक्सिमम आउटपुट। समझ में आया क्या सबको। तो कुछ बच्चे आर्ग्यू करेंगे कि सर ये तो सेम काम आपके पास f ऑफ x3 भी कर रहा है, बिल्कुल ये भी क्या दे रहा है आपको, मैक्सिमम आउटपुट दे रहा है। तो ऐसी वैल्यूज इन जनरल क्वेश्चंस में आएंगी नहीं, बट ऐसी दो वैल्यूज आ जाती तो उसमें से मैक्सिमम कौन सा रहेगा, जिसका वैल्यू बड़ा रहेगा। अगर मैं इसको ग्राफिकली देखो तो मेरे को दिख रहा है कि भाई यहाँ पे आएगा तो ये वाला वैल्यू ऑब्वियसली बड़ा आएगा, ये थोड़ा छोटा आएगा, कम आएगा। एंड अगर मैं इसकी रेफरेंस में बोलूँ तो मैं क्या बोल सकता हूँ, f ऑफ x2 ये क्या देगा तुम्हें, ये मिनिमम वैल्यू दे देगा या फिर मिनिमम आउटपुट दे देगा। तो आपके जो मेन आंसर्स रहेंगे ना, मैक्सिमम वैल्यू, मिनिमम वैल्यू, उसको मैं शेड कर रहा हूं, लेट्स से कौन से कलर से करूं, ऑरेंज से कर दूं, ये है, दीज आर व्हाट योर मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यूज। आया समझ में सबको, ये क्लियर है। एक चीज कभी कभार है ना एंट्रांस में पूछ लेते हैं, बोर्ड्स में पूछने के चांसेस बहुत कम है, बहुत कम। सर आप जब पढ़ा रहे थे थर्ड पॉइंट, आपने यहाँ पे 3 केसेस बोले थे, पॉजिटिव बोला था, डबल डेरिवेटिव, नेगेटिव बोला था और जीरो भी बोला था, बट जीरो पे आपने कहीं पे भी कोई चर्चा नहीं करी। तो यहाँ पे बस एक नोट करके मैं लिखवा के दे रहा हूँ, ये थोड़ा सा एक बस इंपॉर्टेंट है कि कभी कभार ऐसा होता है कि एफ डबल डेरिवेटिव कोई सर्टेन वैल्यूज ऑफ एक्स पे ये जीरो आ जाता है, तो ये याद रखना। देयरफॉर एट एक्स बराबर स्टार, क्योंकि यहाँ पे स्टार मेंशन किया, तो यहाँ पे हमें क्या मिलेगा, वी विल गेट, यहाँ पे हमें क्या मिलेगा, वी विल गेट, एक अजीब नाम है, पॉइंट ऑफ इनफ्लेक्शन, ठीक है, पॉइंट ऑफ इनफ्लेक्शन। ये बस आप लोग प्लीज ये याद रखना कि ये कहां पे क्या मिलेगा, पॉइंट ऑफ इनफ्लेक्शन मिलेगा। अंडरस्टूड क्या, ये नाम है। यहाँ पे नाइदर मैक्सिमा मिलेगा, नाइदर मिनिमा मिलेगा। आई होप ये समझ में आया है। ये कौन सा टेस्ट है, ये मैक्सिमा मिनिमा का सेकेंड डेरिवेटिव टेस्ट है। मैंने कहीं पर भी मेंशन किया नहीं है, वो चीज मैं मेंशन कर देता हूं, बाकी आप प्लीज इसको नोट डाउन करना स्टार्ट करें प्लीज। दिस इज सेकेंड डेरिवेटिव टेस्ट। नेक्स्ट हमारे पास मैक्सिमा मिनिमा का ये क्वेश्चन है। तो अभी हमने कंसेप्ट समझ लिया, कंसेप्ट समझने के बाद क्वेश्चन को में हम लोग ये कंसेप्ट कैसे अप्लाई करेंगे इसको समझते हैं। आपको ये क्वेश्चन दिया है, आप देखो मैं कैसे स्टेप्स को लिखता हूं। सबसे पहले मैंने यहाँ पे सोल्यूशन स्टार्ट किया। आपके पास देखो गिवन है फंक्शन, जो फंक्शन दिया हुआ है वो हम लोगों ने सेम एज इट इज कॉपी कर दिया, ठीक है। सबसे पहला स्टेप हमें, अगर आप रिकॉल करते हैं, फर्स्ट स्टेप क्या था, डिफरेंशिएट करना, एंड उसको क्या करेंगे, इक्वेट करेंगे जीरो से, ठीक है। तो सबसे पहले मैंने इसको डिफरेंशिएट कर दिया, ये क्या बनेगा आपके पास 3x² माइनस, अब डिफरेंशिएशन में आप लोग बहुत अच्छे हो तो आप लोग, ये बन गया 6x और ये क्या बन जाएगा 24 बन गया। क्या ये बात सबको समझ में आई। द वेरी नेक्स्ट स्टेप क्या आएगा आपके पास, मैं यहाँ पे क्या करता हूँ कि मैं इसको इक्वेट करता हूँ किससे, जीरो से। लेट f डैश एक्स बी इक्वल्स टू व्हाट, जीरो। जब मैं इसको जीरो से इक्वेट कर रहा हूं, मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, ये एक्सप्रेशन लिखना है। बट आप समझदार हो, आप क्या देख रहे हो कि हर एक जगह पे 3 कॉमन है, तो मैं एक काम करता हूँ, मैं वैसे ही सोचता हूँ, यहाँ पे ऐसा आ गया, यहाँ पे क्या आएगा 2x और यहाँ पे क्या आना चाहिए 8, राइट, इक्वल्स टू 0। अच्छा 8 अगर मेरे को करना है तो 4 2 के कॉम्बिनेशन से 8 बनाया जा सकता है, राइट। तो 4 2 के कॉम्बिनेशन से अगर मैं देखूं, ये 3 तो इधर चला जाएगा, ये क्या बन सकता है आपके पास, यहाँ पे आप बस इसको चेक कर लो, दिस इज x², दिस इज प्लस 2x, ये मैनेज हो गया, यहाँ पे नहीं मैनेज हुआ, नहीं हुआ ना, अच्छा यहाँ पे नेगेटिव था, ओके यहाँ पे नेगेटिव है तो यहाँ पे भी नेगेटिव आएगा। एक सेकेंड, फिर मेरे को पूरा एक बार देखने दो प्लीज। आपके पास यहाँ पे -8 आ गया, हाँ,
तो 4 एंड 2 का कॉम्बिनेशन था, तो यहाँ पे आपके पास माइनस है और यहाँ पे आपके पास प्लस है। अभी देखो परफेक्टली मैच अप हो गया, करेक्ट है, अदरवाइज फैक्टराइज नहीं हो पाता। इसको इक्वल्स टू 0 किया, इसको इक्वल्स टू 0 किया। यहाँ से अगर मैं देखूं तो x माइनस 4 0 के बराबर आ रहा है, और दूसरा हम बोलेंगे x प्लस 2 0 के बराबर आ रहा है। x का वैल्यू यहाँ से एक 4 आ रहा है, यहाँ से x का क्या वैल्यू आ रहा है, बट ये जो वैल्यूज आई, इन वैल्यूज को हम क्या बोलेंगे, क्रिटिकल वैल्यूज। बट आई एम नॉट श्योर कि ये वैल्यूज में क्या आने वाला है। मेरे को सपना नहीं आएगा कि इधर मैक्सिमा आएगा या फिर इधर मैक्सिमा आएगा। क्या ये बात समझ में आई क्या? तो इसको समझने के लिए, क्लैरिटी के लिए कि इधर क्या आएगा, हमें क्या करना पड़ेगा, डबल डिफरेंशिएट। तो हम लोग क्या बोलेंगे, हम लोगों के पास इस इक्वेशन को मैं स्टार बोल देता हूं, ठीक है। तो हम बोलेंगे कि फ्रॉम स्टार, स्टार हमारे पास ये था। अभी मैं इसी स्टेप में डबल डिफरेंशिएट कर देता हूं, या फिर एक बार लिख ही देते हैं चलो, क्योंकि फर्स्ट क्वेश्चन ही है इसी वैरायटी का। दिस इज 3x स्क्वायर माइनस ऑफ 6x माइनस ऑफ 24, ठीक है। आपने जब इसको डबल डिफरेंशिएट किया, आप खुद बताओ यहाँ पे क्या आएगा और इधर क्या बचेगा, ऐसा। आई होप ये समझ में आया। आप इसको थोड़ा सा रिफाइन वे में देखो तो आप इसको ऐसा भी सोच सकते हो। ये आपके पास ऐसा एक्सप्रेशन आ गया, ठीक है। अब थोड़ा रिकॉल करो सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट। हम डबल डिफरेंशिएट करने के बाद क्या करते थे, वो क्रिटिकल वैल्यूज को डाल के चेक करते थे, है ना। तो वो हमारे पास ऐसी कितनी वैल्यूज आई हैं, 2। तो 2 वैल्यूज को चेक करेंगे। हमें बस ये चेक करना है कि वो पॉजिटिव है या क्या है, नेगेटिव। तो हम बोलेंगे कि लेट अस चेक। प्लीज आप मेरे स्टेप्स को देखो बस। मैंने यहाँ पे सबसे पहले देखो, यहाँ पे 4 पुट किया। जैसे ही 4 पुट किया, मेरे को आंसर निकालने में कोई इंटरेस्ट नहीं है। जैसे ही 4 रखा, 4 माइनस 1 क्या आएगा, 3, बट ये पॉजिटिव आएगा। इसका मतलब ये एक्सप्रेशन क्या बन गया, अच्छा। जैसी ग्रेटर देन आया, देयरफॉर हम लोग लिखेंगे भाई एट x बराबर 4 वी गेट व्हाट, वी गेट मिनिमा। कौन सी माँ, समझ में आया क्या सबको, ठीक है। यहां पे एक और बार हमने चेक किया, जो यहां पे हम लोग f डबल डेरिवेटिव, इस बार मैं -2 रख रहा हूं। जैसे ही मैं -2 रखता हूं, -2 रखने पे अरे -2 -1 -3, अरे -3 इंटू 6 सर, ओवरऑल क्या आएगा, नेगेटिव। तो ये क्या बन जाएगा, तो देयरफॉर हम बोलेंगे कि एट x बराबर -2 वी गेट व्हाट, वी गेट व्हाट, कौन सी माँ, मैक्सिमा। सवाल में ये नहीं पूछा है कि इधर क्या, सवाल में पूछा क्या है, फाइंड दी लोकल मैक्सिमा एंड लोकल मिनिमम। आंसर तो मैं निकाल के दिखाऊंगा ही, बट ये वर्ड इन्होंने लोकल क्यों यूज किया, लोकल वर्ड इसलिए यूज किया है, देखो ध्यान से। ये जो पिछला वाला स्लाइड था जिसमें हमने कंसेप्ट चेक किया था, ध्यान से देखना आप। एक बार बताओ, ये भी मैक्सिमा था, ये भी मैक्सिमा था, है ना। ये बन गया आपका ग्लोबल मैक्सिमा, और ये कौन सा मैक्सिमा हो गया, लोकल। इन जनरल हम हर एक मैक्सिमा को लोकल मैक्सिमा बोल देते हैं, उनमें से भी जो हाईएस्ट रहता है उसको हम ग्लोबल बोल देते हैं। क्या ये बात समझ में आई? ऐसे एक नाम बस दे दिया उन्होंने, ठीक है। इसको हम लोकल मिनिमा भी बोल सकते हैं। ओवरऑल देखा जाए तो यहाँ पे एक ही मिनिमा है, तो इसको हम ग्लोबल मिनिमा भी बोल सकते हैं। क्या ये बात समझ में आई? अदरवाइज लोकल वर्ड ऐसे ही यूज कर लिया है, ठीक है। ये सबको क्लियर है या डाउट है इसमें? तो मुझे एक बात बताओ, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग लोकल मैक्सिमा और लोकल मिनिमा चाहिए, तो ये जो वैल्यू है x का वैल्यू 4, ये कहां पे सब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा? मेन क्वेश्चन में। क्या है आपका मेन क्वेश्चन? ये रहा। इधर वैल्यू सब्स्टिट्यूशन करना स्टार्ट करेंगे। जब मैं यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन कर रहा हूँ, ध्यान से देखो, हम जब f(4) सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं, f(4), तो यहाँ पे f(4), तो यहाँ पे हर जगह x की जगह 4 डालेंगे, तो मैं खुद ही यहाँ पे लिख देता हूँ कि भाई ये मैक्सिमम वैल्यू ही देने वाला है। करेक्ट है बात? यहां पे आएगा 4 का क्यूब माइनस, यहां पे आ जाएगा दिस इज 3 इंटू 4 का स्क्वायर माइनस 24 इंटू 4 प्लस 5, ठीक है। ये कैलकुलेशन थोड़ा हम लोगों को देखना पड़ेगा। मैं इसको थोड़ा सा साइज में छोटा बनाता हूं, सो दैट मेरे ख्याल से इतना विजिबल है, ठीक है। ठीक है, या फिर हम लोग ऐसा भी कर सकते हैं कि मैं इस वाली चीज को ही इधर ले जाता हूं, ये वाली चीज को मैं इधर रख देता हूं, तो हमें अच्छा खासा स्पेस मिल जाएगा।
ठीक है, अब देखो ध्यान से मैं कैलकुलेशन कैसे करता हूं। अब इन तीनों एक्सप्रेशन में आपकी मर्जी, आप कैसे कैलकुलेट करो, मैं आपको उसमें रोकूंगा नहीं, बट इन तीनों एक्सप्रेशन में मैंने देखो क्या क्या 4 स्क्वायर को कॉमन निकाला। ठीक है, यहां से क्या बचेगा, एक 4, करेक्ट। यहां से क्या बचेगा, एक 3। ध्यान से अगर नोटिस करते हो, एक 4 तो बाहर आ गया। इस 24 को क्या लिखा जा सकता है, 6 इंटू 4, 6 इंटू 4, 4 एंड 4, 4 स्क्वायर बाहर आ गया तो क्या बचेगा, +5। समझ में आया क्या सबको ये बात, क्लियर है। अच्छा, व्हाट इज दिस 4 माइनस 3, 1। व्हाट इज 1 माइनस 6, -5। अच्छा, -5 इंटू 16 इज व्हाट, -5 इंटू 16 इज व्हाट, -80। -80 प्लस 5 इज व्हाट। समझ में आया क्या सबको, कैलकुलेशन कैसे किया। ठीक है, ये आपके पास ऐसा आया। अगर मेरे को लेट्स से यहाँ पे -2 ही था शायद, यस माइनस, अरे 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 अरे, मैंने यहाँ पे बहुत बड़ी गड़बड़ करी है। x इक्वल्स टू 4 पे मिल क्या रहा है मेरे को, अगर मेरे को x इक्वल्स टू 4 पे मिनिमम मिल रहा है तो मैं इधर मैक्सिमम अगर लिख रहा हूं तो बहुत बड़ा पाप कर रहा हूं। यहाँ पे लिखना क्या चाहिए मेरे को, बराबर ना, और इधर क्या लिखना चाहिए, क्लियर है सबको। मैंने गलती करी, आपने भी गलती कर दी, आप मन में आया था किसी के, क्यों नहीं बोला फिर। तो -2, चलो यहाँ पे -2 रखेंगे। मेन फंक्शन कहाँ पे, देखो मेन फंक्शन हमारे पास ये रहा, यहाँ पे क्या रखेंगे, -2 का क्यूब माइनस, यहाँ पे क्या लिखेंगे, दिस इज 3 इंटू -2 का स्क्वायर माइनस 24 इंटू -2। फर्दर यहाँ पे लास्ट में एक +5 बच गया। ठीक है, कैलकुलेशन करते हैं। यहाँ पे क्योंकि माइनस इन्वॉल्व है तो मैं ज्यादा यहाँ पे वो नहीं करूंगा, कॉमन वगैरह निकाल सकता हूं बट मैं नहीं निकाल रहा हूं। ये आ गया -8, -2 का स्क्वायर 4 होता है, 4 इंटू 3 12 होता है, लेकिन नेगेटिव के साथ आएगा। अच्छा, ये बन जाएगा प्लस और ये बन जाएगा 48 प्लस यहाँ पे 5 लिखेंगे। अब कैलकुलेशन अगर आप ध्यान से देखते हो तो ये जो एक्सप्रेशन है ये कितना हो गया, -20। अच्छा, -20 और 48 को देखेंगे तो +28 आएगा, +28 प्लस 5 अगर देखोगे तो कितना आएगा, तो ये आ गया मैक्सिमम वैल्यू विच इज व्हाट 33। ठीक है, समझ में आया, क्लियर है सबको, समझ में आया। कैलकुलेशन आपके ऊपर है कि आप कैसे करते हो। हाँ, ये जरूर है कि यहाँ पे देखो चेक करो, यहाँ मिनिमा था, मैंने यहाँ पे गलती से पहले मैक्सिमा लिखा था। अच्छा, मेरे को ध्यान पड़ गया, मैंने वो सुधार लिया। प्लीज आप ये चीज देखो, आप इसको कॉपी डाउन कर लें। तो ये हमने पहला सवाल किया है इस पर्टिकुलर टॉपिक पे। अभी फर्दर आगे नेक्स्ट क्वेश्चन करने वाले हैं, आप प्लीज इसको कॉपी डाउन करें। अच्छा देखो, नेक्स्ट हम लोग स्टार्ट करते हैं ये वाला क्वेश्चन, फाइंड मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू ऑफ फंक्शन। देखो आपको क्या दे रखा है, 5x³ + 2x² - 3x, ये पर्टिकुलर क्वेश्चन है। तो सबसे पहला स्टेप, ये बस प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन हम दे रहे हैं, कर रहे हैं। फर्स्ट तो एज इट इज मैंने क्वेश्चन लिख दिया, विच इज व्हाट 5x³ + 2x² - 3x। जब मैं यहाँ पे डिफरेंशिएट करता हूं, इट वाज 15x² + 4x - 3। आप ये बोल सकते हो कि सर आप कहीं ना कहीं आगे जाके डबल डिफरेंशिएट तो करने ही वाले हो, राइट। तो हम लोग इधर ही कर दें क्या, बेटर रहेगा। तो मैं इधर ही अगर डबल डिफरेंशिएट कर देता हूं तो हम लोग क्या बोलेंगे, ये बन जाता है 30x + 4। चलो यहां तक समझ में आ गया। नेक्स्ट हम यहां पे क्या लिखेंगे, लेट क्रिटिकल वैल्यू निकालने के लिए सिंगल डेरिवेटिव को 0 से इक्वेट किया। इसका मतलब 15x² को, जो डेरिवेटिव है पहला वाला, 15x² + 4x - 3 को इक्वेट किया 0 से। अब मेरे को इसमें क्या करना है, फैक्टराइजेशन करना है। अब ये फैक्टराइजेशन में अगर आप थोड़ा ध्यान से देखो, 15 को आप लिख सकते हो 3 × 5 और यहाँ पे एक 3 और है, और मेरे को कैसे भी, सॉरी 3 है, 3 मेरे को कैसे भी यहाँ पे 4 बनाना है। तो 3 और 3 9 होते हैं, 9 - 5 क्या होता है, 4। तो 9 एंड 5 का कॉम्बिनेशन से 4 जरूर बनेगा। तो आप इसमें क्या कर सकते हो, मैंने यहां पे लिखा +9x माइनस, यहां पे मैंने 5 लिख दिया, ठीक है, = 0 कर दिया।
देखो 9 माइनस 5 4 भी हो गया एंड मेरे ख्याल से चीज़ें आराम से हो जाएंगी। इन दोनों में क्या कॉमन है, इन दोनों में देखो 3x कॉमन आ गया, तो क्या बचेगा, इट इज़ 5x प्लस 3। आपने -1 अगर कॉमन निकाल दिया तो ये बन गया 5x प्लस 3। तो ऑटोमेटिकली सारी चीज़ें अपने आप ही वर्कआउट होनी स्टार्ट हो गई है। इसको थोड़ा सा साइज में हम छोटा करेंगे एंड यहाँ पे आपके पास 5x प्लस 3 एंड यहाँ पे 3x माइनस 1 इक्वल्स टू 0। तो आपको ये चीज़ें अच्छे से समझ में आ जानी चाहिए, ठीक है। देखो ये फैक्टराइजेशन वगैरह चीज़ों में आपको गलती बिल्कुल भी नहीं करनी है। आपके पास 5x प्लस 3 इक्वल्स टू 0 से x का जो वैल्यू आएगा 3 इधर शिफ्ट होगा नेगेटिव एंड यहाँ पे 5 ऐसा आ जाएगा। एंड सेकेंड मैं बोलूंगा कि 3x माइनस 1 इक्वल्स टू 0 से x का वैल्यू 1/3 आ जाएगा। ये दो चीजें आपके पास आ गई। ये दो चीजें क्या है, दीज आर व्हाट क्रिटिकल वैल्यूज। ये क्रिटिकल वैल्यूज वो वैल्यूज है जहां पे या फिर तो मैक्सिमा होगा या फिर मिनिमा होगा, बट हम श्योर नहीं है क्या होने वाला है। वो श्योरिटी के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, जो डबल डेरिवेटिव आपने इधर निकाला है उसमें ये वैल्यूज प्लग इन करना पड़ेगा। तो हम बोलेंगे कि लेट अस चेक f डबल डेरिवेटिव ऑफ व्हाट, -3/5। आपने जैसे ही -3/5 इधर सब्सटीट्यूट किया, आप खुद देखो ये क्या बन गया आपके पास। ये आपके पास हो गया, दिस इज 30 माइनस 3/5 प्लस 4। तो ये 5 6 जाता है एंड ये -18 प्लस 4। अच्छा, बेसिकली ये ओवरऑल एक्सप्रेशन मैं यहाँ पे सिंपल थोड़ा शेड करके लिख देता हूँ। ओवरऑल एक्सप्रेशन ये जो आया, ये एक्सप्रेशन कैसा आने वाला है, दिस एक्सप्रेशन इज बेसिकली व्हाट, नेगेटिव। ये एक नेगेटिव वैल्यू है, तो ये नेगेटिव वैल्यू है, इसका मतलब देयरफॉर एट x माइनस 3/5 नेगेटिव आने पे क्या लिखते हैं, वी गेट कौन सी माँ, समझ में आ गया, ठीक है। एंड सिमिलरली अगर हम लोग यहाँ पे फर्दर बोलेंगे कि ऑल्सो f डबल डेरिवेटिव ऑफ, हम लोग यहाँ पे 1/3। अब ऐसा मत सोचना कि सर एक जगह पे मैक्सिमा है तो दूसरी जगह क्या आएगा, डायरेक्टली कंक्लूड मत करना प्लीज, रिक्वेस्ट कर रहा हूं, ठीक है। आप जैसे ही 1/3 इधर सब्सटीट्यूट करते हो, कहाँ पे, यहाँ पे ये आ गया 30, दिस इज 1/3 प्लस 4, ये बनेगा 10, 10 प्लस 4 14। तो यहां से भी समझ में आ रहा है कि आपके पास जो ये वाला एक्सप्रेशन है, ये एक्सप्रेशन आपके पास कैसा आने वाला है, ये एक्सप्रेशन आपके पास एक पॉजिटिव एक्सप्रेशन है। इसका मतलब देयरफॉर एट x 1/3 वी गेट मिनिमा। मेरे को निकालना क्या है, मेरे को ये नहीं बताना था कि किधर क्या, मेरे को बस बताना है फाइनल आउटपुट। उसके लिए मैं यहाँ पे व्हाइट कलर मार्कर से सबसे पहले मैं निकालता हूं यहाँ पे f ऑफ -3/5 निकालने की कोशिश करेंगे। ये जो भी आंसर आएगा, ये मेरा आंसर कौन सा आने वाला है, मिनिमम वैल्यू आएगा या मैक्सिमम वैल्यू आएगा, मैक्सिमम वैल्यू आएगा। तो ये मेरे पास आएगा मैक्सिमम वैल्यू। इसको देखो कैसे सॉल्व करेंगे, मेन फंक्शन पे जाते हैं, जिधर जिधर x दिख रहा है उधर उधर -3/5 सब्सटीट्यूट कर दो। तो यहाँ पे अगर आप केयरफुली ऑब्जर्व करो, ये आपके पास आएगा 5x क्यूब है, तो -3/5 का क्या आएगा यहाँ पे क्यूब, प्लस 2x स्क्वायर, तो -3/5 का यहाँ पे क्या आ गया स्क्वायर। यहाँ पे यार थोड़ी जगह का इशू हो रहा है, यही डर था मेरे को। कुछ ना कुछ गायब ही हो गया ना, छोड़ो रहने दो, मैं इसमें मैनेज कर लूंगा। आपके पास क्या आ गया, आपने ये दोनों एक्सप्रेशंस लिख दिया, माइनस, मैं नीचे लिखता हूं वही ठीक है, -3, यहाँ पे क्या आ जाएगा x का वैल्यू -3/5। ओके ओके, ये कैलकुलेशन करना थोड़ा सा एक डिफिकल्ट टास्क जैसा लग रहा है, बट कोई प्रॉब्लम नहीं है। देखो कैसे करेंगे, इक्वल्स टू एक तो माइनस का क्यूब है, माइनस का क्यूब आने से एक नेगेटिव आएगा।
ओके दूसरी बात, यहाँ पे 3 का क्यूब है. व्हाट इज 3 का क्यूब? 27. ये 5 क्यूब है डिनोमिनेटर में, एक 5 से कट जाएगा तो नीचे क्या बचेगा? 5 स्क्वायर विच इज व्हाट? 25. चलो ठीक है. नेगेटिव का स्क्वायर है तो पॉजिटिव ही आएगा, बाहर भी एक पॉजिटिव है तो पॉजिटिव एक्सप्रेशन लिखा. ऊपर है 3 स्क्वायर विच इज 9 और वो 9 और ये 2 मिलके क्या बनेगा? 18. नीचे 5 स्क्वायर है तो अगेन ये 25 ही रहेगा. आई होप ये समझ में आ गया सबको. ठीक है ओके. यहाँ पे माइनस एंड माइनस विल बिकम व्हाट? प्लस. एक चालाकी मैं यहाँ पे कर रहा हूँ. वैसे तो मेरे को लिखना क्या चाहिए यहाँ पे? 9/5, बट नीचे हर जगह 25 चल रहा है तो मैं 5 से मल्टीप्लाई कर दूं क्या? तो 9 5 45 और नीचे 25 लिख देंगे तो शायद मेरे को थोड़ा इजी हो जाएगा. आई होप ये समझ में आया है, क्लियर है. ठीक है, मुझे एक बात बताओ, व्हाट इज -27 प्लस 18? -9. -9 और 45 इज -36. गलत बोल रहा हूं, +36. जो मैं बोलता हूं उसमें तुम लोग मान लेते हो यार. तो ये इसका आंसर हो गया, ये मेरा मैक्सिमम वैल्यू हो गया. क्या ये बात समझ में आई? सिमिलरली मिनिमम वैल्यू के लिए क्या करना पड़ेगा? मेरे को 1/3 पुट करना पड़ेगा. तो यहाँ पे f ऑफ 1/3 जो आने वाला है ये आपका मिनिमम वैल्यू आने वाला है. ये सब्स्टिट्यूशन देखो क्या है? 5, दिस इज 1/3 का क्यूब +2 1/3 का स्क्वायर -3 और ये आएगा 1/3. अच्छा ये बनेगा 5. देखो आपको कैलकुलेशन अभी आ रहा है, शायद नहीं आ रहा तो सोचने वाली बात है. ठीक है, यहां पे अगर हम देखते हैं एलसीएम लेते हैं तो क्या आएगा एलसीएम? ये क्या आएगा? 5. ये क्या आएगा? 6. ये क्या आएगा? समझ में आया सबको? ये 11 हो गया. अच्छा व्हाट इज 11 - 27? -16. तो इसका जो आंसर आएगा ये आएगा -16 अपॉन. तो बस मैं यहाँ पे थोड़ा सा शेड कर देता हूँ कि भाई मेरे फाइनल आंसर्स क्या क्या है. ये मेरा मिनिमम वैल्यू आ गया और ये मेरा क्या आ गया? ये मेरा मैक्सिमम वैल्यू आ गया. आई होप ये चीजें समझ रहे हो आप लोग. क्लियर है क्या सबको? ये यहाँ पे विजिबल भी है, चलो अच्छे से समझ में आ गया होगा. ठीक है, तो ये मैक्सिमा मिनिमा का ये क्लियर हुआ सबको. आप इसको प्लीज कॉपी डाउन करें.